Today we will deal about the Cenozoic era, their durations, their divisions, characteristics, faunal characters, and their climatic conditions. Starting from this, what is question is describe the age, duration and characteristics fauna of Cenozoic era. तो era में इसका introduction है the Greek word है kinos means new and recent and zoic means pertaining to life. It is also known as the age of mammal. और इसका era का सारा डिवीजन देख सकते हैं, टर्शनरी पीरियड्स और क्वार्डिनरी पीरियड्स. इसको याद कर सकते हैं PEOMPPR. तो हम लोग पहले देख चुके हैं पेलोजोइक, मेसोजोइक, और अब देख रहे हैं हम लोग सेनोजोइक एरा के बारे में. तो यहाँ पे एक मेन चेंजेस क्या होता है सेनोजोइक एरा में. चेंजेस इंक्लूड्स बर्ड्स इवॉल्व, मैमल बिकम डोमिनेंट, प्राइमेट्स इवॉल्व, फ्लावरिंग प्लांट इवॉल्व और क्लाइमेट चेंजेस. फिर सारा हम लोग यहाँ चार्ट देखते हैं कि इपॉक्स बिगिनिंग अबाउट और ड्यूरेशन क्या है कि 5 मिलियन ईयर्स जो है पेलियोसिनी है और उसका बिगिनिंग क्या हुआ था 65 मिलियन ईयर्स अगो. टर्शरी पीरियड हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट लेग्स और फ्लैट फुटेड स्मॉल मैमल्स का यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं. और फिर देयर जॉ वेयर रिलेटिवली लॉन्गर दैन एट प्रेजेंट, देयर ब्रेन कैपेसिटी वॉज लिमिटेड, टीथ बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर वेरिड फीडिंग हैबिट्स. फिर यहाँ पीलियोसिनी इपॉक का हम लोग फर्स्ट प्राइमेट से ये पीलियोसिनी में फर्स्ट प्राइमेट इवॉल्व हुआ था. फिर क्लाइमेट कंडीशन देख लेते हैं कि माइल्ड है, आइडियल फॉर मैमल्स, ब्रैकियोपोड्स हैज पास देयर टी डेवलपमेंट इन देयर इपॉक. फिर क्रियोडॉन्स यहाँ पे पाया जाता था पीलियोसिनी इपॉक में. फिर इयोसिनी इपॉक में हम लोग देखते हैं कि मोनोट्रीम्स यानी कि आर्किक मैमल, प्रोटोटेरम्स आर्किक मैमल्स फाउंड करता है फाउना में इपॉक्सिनी में. फिर सी काउ, वेल्स, मैमल्स ये सारे पाए जाते हैं फाउना में. उसके बाद हम लोग ओलिगोसिंगोन में देखते हैं कि एक्सटिंक्शन ऑफ आर्किक मैमल्स एंड राइज ऑफ फर्स्ट मंकीज एंड एप्स. अर्थ क्रस्ट ऑकर क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं. और फिर फाउना में देखते हैं कि ये जितने भी मार्क्ड है वो इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि टर्टल, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स. द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट मायोसिनी में होता है मैमल एट पीक. फर्स्ट मैन लाइक एप्स वेयर फाउंड इन मायोसिनी इपॉक. तो ये आपको याद ही करना पड़ा, रटना ही पड़ेगा. हमने भी ये रटा है तो आप भी रट लो क्योंकि ये नोट्स है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको इजी हो जाएगा कि किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं. तो हम लोग प्लियोसिन ही देखते हैं. तो प्लियोसिन में इमरजेंस ऑफ मैन, फॉर्मेशन ऑफ एडेप्टिक रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स. फिर यहाँ फाउना में है कि द फर्स्ट एप मैम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, ये सारा सीक्वेंस है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि वन टोड फॉर्म ऑस्ट्रेलोपिथिकस द फर्स्ट एप मैन हैज बिकम डिस्कवर फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द प्लियोसिनी. फिर प्लिस्टोसिनी में हम लोग देखते हैं क्वार्टिनरी पीरियड में आ गया प्लिस्टोसिनी, रेसेंट और होलोसिनी जिसको रेसेंट भी बोलते हैं. तो प्लिस्टोसिनी में क्या हो गया, ह्यूमन अपीयर्ड इन प्लिस्टोसिनी एपॉक. Evolution of man, society and culture. Climatic condition क्या है, the ice was formed in the polar region and on the high altitude and mountains where the ice related in left lakes यानी कि swims lakes. ठीक है. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मैमल्स लाइक टाइगर, मैमूथ, एलिफेंट एंड ट्रू हॉर्सेस अटेन वेरी लार्ज साइज लेवल एडेप्टेशन इन कोल्ड क्लाइमेट एंड डेवलपिंग हेयर्स. एंड होलोसिन रिसेंट में देखते हैं कि मॉडर्न मैम डोमिनेटेड मॉडर्न मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट इवॉल्व. क्लाइमेटिक कंडीशन है कि लिम आफ्टर ग्लेशिएशन होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट ग्रोज अप, न्यू फॉर्मेशन ऑफ द हर्बेशियस प्लांट बिकम डोमिनेंट. फाउना में द मॉडर्न स्पीशीज ऑफ मैमल होमोसेपियंस इवॉल्व होता है रिसेंट, क्योंकि ये होलोसिन और रिसेंट इपॉक है तो यहाँ पे होमोसेपियंस आएंगे ही आएंगे. द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द इपॉक. द प्रेजेंट स्पीशीज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियसली एक्जिस्टिंग वन. द मैन हैज अंडरगोन मच कल्चरल इवोल्यूशन फॉर मैनी लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशली द वर्टिब्रेट्स. द सक्सेसिव स्टेप्स एज वेल एज रिगार्डेड दिस फॉसिल. दिस इज ऑल अबाउट द सेनोजोइक एरा. आप इस नोट्स को देख लो और पढ़ो और याद करो. ऑल द बेस्ट.